नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको खाना खाने से संबंधित सभी 7 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न 1 है, रात में जल्दी खाना खाने के क्या फायदे होते हैं। आपका प्रश्न 2 है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने और खाने के क्या फायदे होते हैं। आपका प्रश्न 3 है, अकेला खाना खाने से कौन सी बीमारी होती है। आपका प्रश्न 4 है, जमीन पर बैठकर खाने के क्या फायदे होते हैं। आपका प्रश्न 5 है, हाथ से खाना खाने के क्या फायदे होते हैं। आपका प्रश्न 6 है, परिवार के साथ खाना खाने के क्या फायदे होते हैं। आपका प्रश्न 7 है, केले के पत्तों पर खाना खाने से क्या फायदा होता है। आपका प्रश्न 1 है, रात में जल्दी खाना खाने के क्या फायदे होते हैं। आपका उत्तर है नंबर 1, अक्सर आपके बिस्तर और रात के खाने के समय के बीच अंतर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब आप लेट जाते हैं तो भोजन ठीक से पच नहीं पाता है और इसके परिणाम स्वरूप पेट में दर्द, एसिड रिफ्लक्स और सूजन हो सकती है। नंबर 2 है, इसके अलावा जब आप देर रात में खाना खाते हैं तो कैलोरी ठीक से नहीं बर्न होती है, वो इसके बजाय ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाते हैं। ये फैटी एसिड होता है जो व्यक्ति के लिए दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बनता है। समय पर खाना खाने से दिल की सेहत को बनाए रखने में मदद मिलती है और ये दिल से जुड़ी बीमारियों को भी दूर रखता है। आपका प्रश्न है, एक रात में जल्दी खाना खाने से क्या फायदे होते हैं। आपका नंबर 3 है, इसके अतिरिक्त समय पर भोजन करने से शरीर को भोजन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। ये आसानी से पचाया जा सकता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे भोजन एनर्जी में बदल जाता है और कैलोरी बर्न करता है। नंबर 4 है, डायबिटीज तब होता है जब शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जब आप समय पर रात का खाना खाते हैं तो भोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए सोने से पहले शरीर के पास पर्याप्त समय होता है और ये डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद करता है। आपका प्रश्न 1 है, रात में जल्दी खाना खाने के क्या फायदे होते हैं। आपका नंबर 5 है, इसके अलावा जब आप देर से खाते हैं यानी आपके सोने के समय के करीब आपका शरीर सोते समय पाचन प्रक्रिया करता है, जिससे आपकी नींद का पैटर्न बाधित होता है। जब आप समय पर खाते हैं तो भोजन ठीक से पच जाता है और आप ताज़ा और एक्टिव महसूस करते हैं। आपका प्रश्न 2 है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने और खाने के फायदे क्या होते हैं। आपका उत्तर है नंबर 1, कई शोध और अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि मिट्टी के बर्तन में बना भोजन एसिडिटी की समस्या में भी फायदेमंद होता है। दरअसल मिट्टी के बर्तन में प्राकृतिक तौर पर अल्कलाइन मौजूद होते हैं जो इसके पीएच स्तर को संतुलित रखने का काम करते हैं। इसलिए इसमें बने भोजन का सेवन करने से एसिडिटी की समस्या का खतरा कम होता है। संतुलित पीएच स्तर एसिडिटी की समस्या में फायदेमंद माना जाता है। नंबर 2 है, इसके अलावा मधुमेह या डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए मिट्टी के बर्तन में बना भोजन अधिक फायदेमंद होता है। चूँकि मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने की प्रक्रिया धीमी होती है और सही तरीके से इसमें भोजन को पकाया जाता है, इसलिए इसमें पके भोजन का सेवन करने से इंसुलिन का उत्पादन संतुलित रहता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए इंसुलिन का उत्पादन संतुलित होना बेहद जरूरी होता है। आपका प्रश्न 2 है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने और खाने के फायदे क्या होते हैं। आपका उत्तर है नंबर 3, इसके अलावा तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि मिट्टी के बर्तन में बने भोजन का सेवन करने से डायबिटीज के रोगियों के शरीर की इम्यूनिटी बेहतर होती है। इसलिए भी मिट्टी के बर्तन में बने भोजन का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है। आपका नंबर 4 है, इसके अतिरिक्त भारत में खाना बनाने के लिए तमाम तरह के मसालों और तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब का इस्तेमाल भोजन को अधिक स्वादिष्ट और
फ्लेवर युक्त बनाने के लिए किया जाता है। मिट्टी के बर्तन में बने भोजन में ये स्वाद और सुगंध बरकरार रहती है। क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाने से इसका पीएच लेवल संतुलित रहता है, इसलिए इसमें बना खाना न सिर्फ हेल्दी होता है बल्कि इसकी सुगंध भी इसे बेहतर बनाती है। आपका प्रश्न 2, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने और खाने के फायदे क्या होते हैं? आपका नंबर 5 है, इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों में खाना धीमी गति से पकता है, जिसकी वजह से भोजन और बर्तन में पर्याप्त नमी बरकरार रहती है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों में महीन छेद आगर और नमी को सही तरीके से सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से भोजन में मौजूद पोषक तत्व सही तरीके से सुरक्षित रहते हैं। आपका प्रश्न 3 है, अकेला खाना खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका उत्तर है यूएस की नेशनल हेल्थ सर्विस की माने तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण कई खतरनाक बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा होता है। आपका प्रश्न 4 है, जमीन पर बैठकर खाने के क्या फायदे होते हैं? आपका उत्तर है आलथी पालथी लगाकर बैठने को योग में सूखा आसन कहते हैं। इस तरह बैठकर भोजन करने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है और मोटापा, अपच, कब्ज, एसिडिटी आदि पेट की बीमारियां नहीं होती हैं। इस तरह भोजन करने से भोजन करने में आनंद मिलता है, जिसके कारण भोजन के गुण नहीं बदलते हैं और वह अच्छा लाभ देता है। भोजन को अच्छी भावना और आनंद पूर्वक करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरीके से भोजन करने से खून के संचालन में भी सुधार होता है, जिसके चलते हृदय सहित सभी अंगों को खून का वितरण सही होता है। कुर्सी पर बैठकर खाना खाने से ब्लड सर्कुलेशन पर विपरीत असर पड़ता है। भूमि पर बैठकर भोजन करने से भोजन पर आप पूर्णतः ध्यान लगा पाते हैं, जिसके कारण भोजन के गुण तत्व बढ़ जाते हैं। आपका प्रश्न 5 है, हाथ से खाना खाने के क्या फायदे होते हैं? आपका उत्तर है चम्मच से खाना खाने के बजाय अगर हम हाथ से खाना खाते हैं तो मुंह नहीं जलता, क्योंकि चम्मच का तापमान खाने के अनुसार बदलता है और इसका पता हमें नहीं चलता, जबकि हाथ से खाना खाते वक्त हमें तापमान का आभास होता है। जब हम हाथ से खाना खाते हैं तब उंगलियां और हाथ के अंगूठे आपस में मिलने से जो मुद्रा बनती है, उसके कारण शरीर में विशेष रूप से ऊर्जा पैदा होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में पंच तत्वों का संतुलन सही होता है, जबकि चम्मच से खाना खाने पर यह लाभ हमें नहीं मिल पाता। हाथ से खाना खाना स्पर्श चिकित्सा समान है। इसमें हमारे हाथ, मुंह, पेट और दिमाग में भी एक तरह का संबंध बनता है। शरीर के आंतरिक संकेतों के जरिए ही खाना पचता है, इससे शरीर सुपोषित होता है। आपका प्रश्न 6 है, परिवार के साथ खाना खाने के क्या फायदे होते हैं? आपका उत्तर है डिनर साथ साथ लेने से हमारी फैमिली बॉन्डिंग और मजबूत होती है। इससे पारिवारिक एकता स्थापित होती है और जहाँ एकता होती है वहाँ मजबूती और स्थिरता का एहसास रहता है। बच्चों के अंदर एक डर और अंतर्मुखी स्वभाव कम हो जाता है। वो खुलकर अपनी बातें अपने पेरेंट्स को खाने की टेबल पर बताते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। कामकाजी महिलाएं जब दिन भर की थकान के बाद अपने परिवार के साथ बैठकर डिनर करती हैं तो उनको एक आत्मिक संतुष्टि होती है और वे मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहती हैं। आपका प्रश्न 6 है, परिवार के साथ खाना खाने के क्या फायदे होते हैं? आपका उत्तर है डिनर साथ में करने का एक फायदा ये है कि बच्चे टेबल मैनर्स सीखते हैं और जो चीज नहीं भी खाते उन्हें माता पिता के प्यार दुलार से खाना सीख जाते हैं। रात का भोजन साथ में करने से आत्मीयता, प्यार, संवेदनशीलता बढ़ती है, रिश्तों की दीवार और मजबूत होती है। परिवार की बॉन्डिंग जब मजबूत होती है तो डर, संकोच के भाव समाप्त हो जाते हैं।
बच्चों में एक आत्मविश्वास और अच्छे संस्कार पनपते हैं। आपका प्रश्न 7 है, केले के पत्तों पर खाना खाने से क्या फायदा होता है? आपका उत्तर है, वैसे दक्षिण भारत में न केवल हाथ से खाने का चलन है, बल्कि यहाँ केले के पत्तों पर खाया जाता है। आज भी वहाँ बहुत से घरों समेत रेस्टोरों में भी ये बात आम है। इस चलन के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है, जो अब जाकर पता चल रहा है। दरअसल केले के पत्तों में पॉलीफेनोल्स होता है। ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो कई बीमारियों से बचाव करता है। केले के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो कि खाने में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि केले के पत्ते में भोजन करने पर हमारे शरीर में कोई रासायनिक तत्व नहीं जाता है, जो कि प्लास्टिक प्लेट या चम्मचों में आम तौर पर होता है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।